हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं बता रहा था आपको सवेरे, मैंने एक वीडियो बनाया था, संपूर्ण वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 17वां कॉन्फ्रेंस 10 और 11 जनवरी को गुजरात में वेंकटाचलम जी करते हैं। और वहाँ जो ये बोल रहे हैं, मुझे तो अचंभा है कि आखिरकार ये व्यक्ति बोल क्या रहा है। लगता नहीं कि ये ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बने हुए यूनियन का एक नेता बोल रहा है। ऐसा तो एम्प्लॉयर भी नहीं बोलते जैसा ये बोल रहा है। एम्प्लॉयज के लिए, हमारे लिए बना हुआ है, हमारे पैसे से खाता है, हमारा पैसा से सोता है, हमारे पैसे से घूमता है, हमारे पैसे मजे मारता है, एसी में चलता है और हमारी जड़ काट रहा है। मैं तो इस व्यक्ति के बोलने पर ही अचंभित हूं और उसके बाद ये जो कुछ बोलता है उसको मैं टुकड़ों में लूंगा अब मैं, क्योंकि पहले तो मैंने उसको एक समग्र वीडियो बना दिया आपके सामने रखने के लिए। अब इसको मैं टुकड़ों में लूंगा। सबसे पहले तो जहां बोल रहा है वहां ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनके आप चेहरे देखिए और कुर्सी देखिए। यानी इसको लोग ऐसे छोड़ चुके हैं जैसे मरे हुए पशु को, जो होते हैं ना, क्या नाम है, कुछ जीवाणु बस छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वेंकटाचलम का भाषण हो और ये कंडीशन हो, शायद इस व्यक्ति को वह देख करके समझ जाना चाहिए था, या फिर इस प्रकार की कंडीशन देख करके, ये जो कंडीशन पड़ी हुई है इसको ही देख करके लगा कि ये इस प्रकार की भाषा कर रहा है। करते करते लंबी लंबी बातें, एक एक चीज को डालूंगा। सबसे पहले मैं दूसरी साइड से लेता हूं। इसको लगा ये कुर्सियों की हालत देख के कि जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं इसमें जूते मारेंगे और इसको बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो अब क्या कहता है, अपडेशन आएगा। ये उसी की लैंग्वेज है। एक एक बार मैंने इसका वीडियो रोक रोक करके ये लिखा है, और भी आएंगे, कई वीडियो आएंगे, इसकी एक एक बात को बताऊंगा मैं। द मेन इश्यू यंग पीपल, अपडेशन तो आएगा लेकिन मेन इश्यू जो यंग पीपल हैं वो है। अब पता नहीं ये यंग पीपल किसको मानता है, या तो वो जो सर्विस कर रहे हैं। भाई जो सर्विस कर रहे हैं कुछ तो ऐसे होंगे, 1-2 साल की सर्विस रही चले जाएंगे, तो वो तो यंग है नहीं, वो तो 60 साल पे पहुंच गए। ये यंग किसको मानता है मुझे पता नहीं। या 2010 से पहले वाले और 2010 से बाद वाले। अब 2010 से बाद वालों को तो पेंशन का एनपीएस है, जिसकी भारत सरकार यूपीएस लेकर के आ गई है, और शायद ये व्यक्ति उन्हीं की बात कर रहा है, एनपीएस वालों की। यानी अब इसने मुद्दा उठाया कि एनपीएस में सुधार कराएगा, जो इसकी औकात नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार की स्कीम है। अब ये कहता है यंग पीपल 8 लाख से 6 लाख हैं। भाई एनपीएस के लोग 8 से 6 लाख हैं, तो उसके अलावा दूसरे लोग जो 2009 तक भर्ती हुई है, यानी जनवरी 2010 से पहले पहले जो भर्ती हुई है, जो एनपीएस नहीं ले रखा है, वो लोग कहां चले गए? मतलब वो इसकी गिनती में नहीं है, वो यंग पीपल नहीं है। इसको यंग पीपल वो है। और क्योंकि प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इसको पता है कि इसका चंदा इन्हीं से आना है, एनपीएस से आना है, और एनपीएस वालों को पता है कि ये हमारे कोई काम आएगा नहीं, तो हो सकता है वो देना बंद भी कर दें। तो एनपीएस वालों को बेवकूफ बना रहा है कि भाई मैं तुम्हारा मुद्दा उठाऊंगा, पेंशन अपडेशन का आएगा, पेंशन अपडेशन जरूर आएगा। तो एनपीएस में क्या पेंशन अपडेशन लाएगा भाई? तेरी औकात है? आगे गारंटीड पेंशन आएगी, यंग पीपलों के लिए गारंटीड पेंशन आएगी। अब वो कौन सी गारंटी लेकर के आएगा? फिर कहता है नया पेंशन स्कीम, वो क्या नया है? नई पेंशन स्कीम है, उसमें क्या नया है भाई? ऐसी क्या नई चीज है उसको ये ठीक कराएगा? तो वो कहता है कि नई पेंशन स्कीम में परमानेंट पेंशन स्कीम नहीं है, वो उसमें डीए भी नहीं मिलता है। उस पेंशन को अपडेट कराना बहुत जरूरी है। मैं तो यार समझ नहीं पाया कि आखिरकार इस व्यक्ति को इतने दिन ईआईवीए का लीडरशिप करते हुए, जनरल सेक्रेटरी इतने दिन हो गए, क्या हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में हैं? इसको यह भी पता नहीं है कि एनपीएस पे बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है
और एनपीएस जो कुछ भी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय उन पर जो लागू होगा, जो इन पर लागू होगा। अब तुम तो कुछ कर नहीं, तुम्हें तो औकात नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां से इसके लिए चंदा आएगा कितना, 200 रुपये महीने। और शायद हो सकता है कि एनपीएस वाले इसको घास भी नहीं डाल रहे हो। और लंबी और भी बातें हैं, फंड नहीं है आसमान से आएगा, वहां से पता नहीं कहां कहां से। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए डाला कि इसकी जो स्ट्रेंथ देख लीजिए, कितने लोग इसकी स्ट्रेंथ उसमें गए हुए हैं, एक बात। दूसरा, ये नए जो एनपीएस के जो लोग हैं, जो आज भारत सरकार उनके लिए यूपीएस लेकर के आ गई, शायद इसको पता भी नहीं होगा यूपीएस का लास्ट पेड उनका 50% और उस पर डीए भी मिलेगा। इस प्रकार की भारत सरकार ने स्कीम का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, इसको धूल धमासा भी पता नहीं है ये क्या बक रहा है क्या नहीं बक रहा है भगवान। और उसके हाव भाव देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, सारा घबराया हुआ है, सारा परेशान हो रहा है। अब शायद हो सकता है ये कंडीशन होगी मौजों पर बैठे हुए, और ये लोग भी अचंभित होकर देख रहे हैं कि बोल क्या रहा है। दोस्तों, बड़ा सीधा साधा बता देता हूं, ये पता चल चुका है कि ये आदमी बर्थलेस है, इसको अपनी बैंकिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये केवल और केवल ये दलाल है आईबीए का और बैंकों का, और भी कोई दलाल वो हो सकते हैं, ये सिर्फ दलाल ही करता है, और ये कर्मचारियों को हितों को कुठाराघात करता है, नुकसान पहुंचाता है। और ये जो भाषण इसने यहां पे दिया है, केवल और केवल एनपीएस वालों को रिझाने के लिए और कोर्ट में चले हुए हमारे केस को उल्टा सीधा करने के लिए दिया हुआ है, और इसका कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि जो व्यक्ति रिटायर होने वाला है बिना एनपीएस का चले हुए कब 15 साल हुए, ज़्यादा तो हुए नहीं है, 15-16 साल हो गए, 2026 आ गया, ज़्यादा अभी तो बहुत टाइम लगेगा उनको पेंशन आने में। पेंशन जो आ रहे हैं वो अभी तो वही ओपीएस वाले आ रहे हैं, तो उनसे तो इसको कुछ मिलेगा नहीं। अब ये उन पर डोरे डाल रहा है एनपीएस वालों पे कि मैं कराऊंगा तुमको गारंटीड पेंशन। औकात है क्या? कहां से लाई इतनी औकात? जिन लोगों को पेंशन अपडेशन करके रेगुलेशन बना हुआ, जिन लोगों ने मेहनत की थी ईआईबीएल ने, अब तक सब उसकी बोलते हैं कि हाँ सारा ईआईबीएल कराया था, तो इस व्यक्ति ने सारा का सारा पानी फेर दिया। इसके और भी वीडियो आएंगे, मैं बताऊंगा ये बोला क्या क्या है, और इस प्रकार के जो इसके बोल हैं। अब मुझे बताइए, हताशा में बोल रहा है या कोई बुलवा रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है हताशा में बोल रहा है। अब इसको ये पूछे, भैया पेंशन अपडेशन को पैसा नहीं है, तुम कौन होते हो ये करने वाले? भाई तुम्हारा काम है केवल वर्किंग जो एम्प्लॉय की यूनियन है उसका पक्ष लेना। तुम एम्प्लॉयर का पक्ष ले रहे हो, या तुम जानते नहीं हो कुछ भी, या तुम बिल्कुल हताश हो चुके हो जितनी तुम पे गाली पड़ रही है। आएगा पेंशन जरूर आएगा, लेकिन आपके लिए नहीं आएगा भाई। आप जो बैठे आपके लिए नहीं है, ये पेंशन अपडेशन उनके लिए आएगा जो एनपीएस लेकर के बैठे हुए हैं। अब इसको ये पता नहीं, एनपीएस वाले तो भैया ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए यूपीएस में, उनको वो अच्छी स्कीम लगी, हमने वीडियो भी बनाया था उसका। खैर एनीवे, ऐसे आदमी से आशा भी क्या रख सकते हैं जिसको अपना खुद का पता नहीं दूसरों का क्या ध्यान रखेगा। हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।